हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। चलिए एक बार फिर से आज हम लोग शुरू करते हैं। पिछला सेशन में रचना का जो चैप्टर 1 रचना का जो एक्सरसाइज था उसमें 11.1 का रचना हम आपको सिखाए थे। अब जो है रचना का हम लोग सीखेंगे 11.2 एक्सरसाइज 11.2 का कुछ क्वेश्चंस। और ये भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और आप यदि मेरे साथ बनाते हैं तो निश्चित ही आप इस रचना को सीख लेंगे। और रचना काफ़ी क्रिएटिव इसको माना जाता है, क्योंकि जब आप साथ साथ बनाते हैं तो 100% सीखने की संभावनाएं होती है। आप देख कर इसको सीख नहीं सकते हैं, साथ में स्टेप करना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, अपना डिवाइडर पेंसिल स्केल लेके और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसका हम लोग रफ स्केच करेंगे, फिर आपको रचना बनाने का स्टेप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आपको एक वृत्त खींच लेना है, इसकी त्रिज्या होनी चाहिए 6 cm। फिर कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई को मापिए। इस लाइन को भी आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ये ओ हो गया, और इस पॉइंट का नाम आप पी दे सकते हैं, इसका ए और इसका बी। यही कंस्ट्रक्शन आपको करना है। इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर माप हम ले लेते हैं। यहाँ से जो कि 6 स्पष्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ये हो गया वृत्त। थोड़ा सा अधिक दिखे इसके लिए हम इसको ओवर राइटिंग कर दिए, और इसका जो सेंटर है उसका नाम देते हैं ओ। अब यहाँ से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये पता नहीं है 10 सेंटीमीटर दूरी कहाँ है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दिशा में एक लाइन खींच लेना है। बड़ा सा लाइन खींच लीजिए, एक लाइन बड़ा सा खींच लेते हैं, और फिर से 10 सेंटीमीटर इस पर माप लेते हैं। यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और ओ से इस बिंदु को काटते हैं, इसको ऐसे काट दीजिए। जहाँ कटेगा उस पॉइंट का नाम हो गया पी। अब क्या करना है आपको, ओ पी को समद्विभाजित कर दीजिए। ओ पी को समद्विभाजित करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अनुमान से ओ पी के आधा से बड़ा एक चाप लेते हैं और ऐसे दोनों तरफ घुमा दीजिए, इसको काट दीजिए। इधर भी काट देते हैं। जहाँ कटता है उसको क्या करना है, उस दोनों लाइन को, दोनों कटान बिंदु को मिला देते हैं एक लाइन के द्वारा। तो ये यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करना है, जहाँ पे ये बिंदु कटा इसका नाम आप ए दे दीजिए, और ओ ए को माप लीजिए। ये हो गया ओ ए, ठीक है। अब ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दीजिए जो पी से होते हुए जाएगा। ये एक वृत्त बन गया जो पी से होकर गया। अब दोनों वृत्त का जो कटान बिंदु है ये हो गया, और इसका कटान बिंदु ये हो गया। इसको बारीकी से स्केल की सहायता से मिला दीजिए। इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, यहाँ और इधर भी मिला देते हैं। ये हो गया। अब ये जो बिंदु है इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। यही दो स्पर्श रेखा जो आपको क्वेश्चन में दिया है खींचने, पी ए और पी बी, दो स्पर्श रेखा खींच दी। अब कह रहा है इसको मापिए। इसको मापिएगा तो दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। 8.1 के आसपास आ रहा है, और ये भी 8.1 के आसपास आया, यानी कि पी ए इक्वल टू 8.1 cm, पी बी इक्वल टू 8.1 cm। और पीछे सिद्ध किया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो ये समान आ गया। इस प्रकार से इस कंस्ट्रक्शन को आप कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर पहले रफ स्केच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक 4 सेंटीमीटर का कह रहा है वृत्त खींचिए, फिर कह रहा है इसका संकेंद्रीय वृत्त 6 सेंटीमीटर का खींचिए, और फिर कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इसके किसी बिंदु यहाँ मान लेते हैं, इससे स्पर्श रेखा की रचना करना है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा बनेगा और कह रहा है कि उसकी लंबाई को मापिए और परिकलन से एक माप की जांच भी कीजिए। इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ये बिंदु पी मान लेते हैं, ये ए और ये बी। तो इसको खींचने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले 2 संकेंद्रीय वृत्त लेना है। एक लेना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ये एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया। और एक संकेंद्रीय वृत्त कह रहा है, वो बोल रहा है कि आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेना है। तो यहाँ से क्या करना है, 6 सेंटीमीटर माप लीजिए, और इसी सेंटर सेम रहेगा, वही रहेगा। यहाँ से एक वृत्त की रचना कर दीजिए। इसको खींच लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ पे इंडिकेट करके लेते हैं P, और P को O से मिला देते हैं। P को सिंपल क्या करना है, O से मिला देना है। P को O से मिला दिए, तो जो PO प्राप्त हुआ उसको फिर समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका वही है, इसके आधा से बड़ा चाप लेते हैं और इसको इस प्रकार से दोनों तरफ काट देते हैं। ये कट गया, और जो कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु को फिर से क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको इस कटान बिंदु को मिलाते हैं, ये लगभग ठीक ही होगा, मिल गया। जिस बिंदु पे यह इसको काट रहा है उसका नाम ए देते हैं, और ए को केंद्र मान के, ओ ए को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचेंगे। एक वृत्त खींच लिए, इस प्रकार से एक वृत्त हो गया। अब क्या करना है आपको, जहाँ पे ये दोनों कट रहा है उसको मिला दीजिए, यही हो गया स्पर्श रेखा। इसका नाम इस बिंदु का ए दे दीजिए और इसका नाम बी। पी ए और पी बी को मिला देना है, इसको मिला दिए, और इधर भी आपको मिला देना है। फिर आपको देखना है कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो समान है या नहीं। तो यहाँ पे मिला लेते हैं, ये आ गया लगभग 4.2 और 3 के बीच है, यहाँ पे भी 4.2 और 3 के बीच है। इस प्रकार से आप इस रचना को कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु PQ लीजिए, और इस दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर का ले लेना है, और इसका एक व्यास बढ़ा देते हैं। यहाँ से 7 सेंटीमीटर और इधर 7 सेंटीमीटर आपको काट लेना है। PQ हो गया, ये O हो गया, और यहाँ से स्पर्श रेखा की रचना करना है ये दोनों बिंदु से, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो वृत्त बनाएंगे वो कहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ओर से बनाना है, तो बीच में एक वृत्त ले लेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ से ये हो गया 3 सेंटीमीटर, एक पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं जिसको केंद्र मान लेंगे, और यहाँ से एक वृत्त की रचना करते हैं। ये जो वृत्त है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त। अब क्या करना है, इसका एक व्यास ले लेते हैं। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो व्यास ले लेते हैं। जो बोल रहा है इससे 7 सेंटीमीटर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है P और Q।
तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ले लेते हैं इधर, और ये इसका नाम कह रहा है पी क्यू। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। केंद्र का नाम देते हैं ओ। ओ पी और ओ क्यू को समद्विभाजित कर दीजिए, चूँकि दोनों ओर से स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसको समद्विभाजित कर दिए। पुनः ओ क्यू को समद्विभाजित करेंगे, ओ क्यू, और जो कटान बिंदु है उसको मिला देते हैं। ये हो गया इसका कटान बिंदु। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ भी हो गया इसका ये कटान बिंदु, इसको भी मिला देते हैं। जहाँ पे कटा उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ए दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए बी। ओ ए को केंद्र मान के, ओ ए या ओ पी को त्रिज्या मान के वृत्त खींच लीजिए। तो इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लेते हैं, और यही काम आपको करना है यहाँ पे। बी को केंद्र मान के और ओ बी को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लीजिए। यहाँ पे 2 वृत्त का निर्माण होता है। अब देखेंगे कि दोनों वृत्त का कटान बिंदु कहाँ है। इस दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है। तो क्या करना है, P को इस बिंदु से मिला दीजिए। इसका कुछ नाम रख सकते हैं, PQ है, इसका नाम रखिए R S T और U। P को मिला देते हैं S से, P को S से मिला दिए, एक स्पर्श रेखा हुआ। फिर P को R से मिला देंगे, तो ये दूसरा स्पर्श रेखा होगा जो P बिंदु से था। अब Q बिंदु से, Q को T से मिला देंगे। Q को आपको T से मिला देना है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गया। और Q को फिर U से मिला दीजिए, U से मिला देते हैं, तो ये स्पर्श रेखा हुआ। यहाँ पे PR, इधर स्पर्श रेखा PR और PS हो गया, और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है वो है QT और QU। इस प्रकार से आप इस रचना को कर सकते हैं। ये रचना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। लेकर चलते हैं नेक्स्ट रचना, क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंस्ट्रक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पे दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। एक वृत्त आपको लेना है जिसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचना है जो 60 डिग्री पे झुका हुआ हो। ये कंस्ट्रक्शन है। तो इसका एक सिंपल सा थोड़ा लॉजिक बताते हैं आपको। ये एंगल आप जान रहे हैं 90 होता है, ये भी होता है 90, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसी के आधार पे यहाँ पे वृत्त खींचते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो त्रिज्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं, ये हो गया एक पॉइंट, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर क्या किए, एक वृत्त खींचते हैं। सबसे पहला काम आपका है वृत्त खींचना। वृत्त खींचने में थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन खराब हो सकता है, जैसा कि अभी मेरा हो रहा है। मिला देते हैं। अब क्या करना है, कहीं पे भी एक त्रिज्या खींच लीजिए, खींच लिए। अब केंद्र पर जो है ये बना रहा है 120 डिग्री का कोण। तो ये जो केंद्र है वो यहाँ पे बना लीजिए 120 डिग्री का कोण। ये आपको बनाने आता होगा, ये बिल्कुल ईजी है। बस पहले एक चाप लेते हैं और इस प्रकार से इसको घुमा देते हैं, और एक बार काटने से बनता है 60 डिग्री, और दूसरा बार काटने से बनता है 120 डिग्री। इसको क्या करना है, मिला देना है। मिलाने से ये जो कोण बना वो हो गया 120। आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए बी, इसका रख दीजिए ए पे 90 डिग्री और बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे बना लेते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल बनाने का प्रोसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। इधर भी काट लेते हैं और यहाँ से इधर काट लेते हैं। जहाँ कटा उस लाइन को मिला देते हैं। थोड़ा बड़ा मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का एंगल। सेम काम करना है बी पे बनाना है 90 डिग्री। तो आप एक चाप ले लीजिए, उसको बढ़ा दीजिए और यहाँ पे उसी लंबाई का 2 चाप काट लेते हैं। एक, और ये हो गया दूसरा, इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिलाने पर दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम आप पी दे दीजिएगा और ये एंगल अपने आप हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री का बना या नहीं। तो इस प्रकार से इसे चेक करते हैं तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस प्रकार से आप इस रचना को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है जिसको अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो एक रेखाखंड खींच लेना है 8 सेंटीमीटर का और कह रहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ए बी नाम दे दीजिए और यहाँ पे 4 cm का वृत्त और यहाँ पे 3 cm का वृत्त खींचिए। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इस वृत्त से इस पर, इसके केंद्र से और इसके केंद्र से इस पर, ऐसे यानी कि इस प्रकार से आपको स्पर्श रेखा का कंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए सिंपल बस वही करते हैं। सबसे पहले एक लाइन आपको ले लेना है, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए और इस पे कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड होना चाहिए जिसका नाम दे दिया है ए बी। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर माप लेते हैं और इसका नाम देते हैं ए और इसको मिला देते हैं। ये हो गया बी, ए बी हो गया 8 सेंटीमीटर। करा ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं और एक वृत्त खींच लेते हैं ए से। यहाँ से एक वृत्त हो गया ये। दूसरा फिर कह रहा है कि बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। बी से 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर ले लेना है। यहाँ पे ले लिए 3 सेंटीमीटर और बी से एक दूसरा वृत्त खींचेंगे। ये एक दूसरा वृत्त हुआ जो थोड़ा छोटा है। अब कह रहा है कि एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा, इसके केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा और इसके केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो ए बी को समद्विभाजित कर देते हैं। ए बी को समद्विभाजित कर दिए, ये हो गया। और इस लाइन को क्या करना है, आपको मिला देना। इस लाइन को मिला देते हैं, मतलब ए बी को समद्विभाजित कर दिए। अब यहाँ से इसका नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, ओ दे दीजिए। ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचिए। और ओ बी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे तो दोनों वहीं पे होगा। एक दूसरे को ये जहाँ पे काट रहा है उस बिंदु को मिला दीजिए। यही हो गया अभिष्ट वृत्त की स्पर्श रेखाएं। उसको क्या करना है, मिला देना है। ये हो गया और यहाँ भी इसको मिला दीजिए। पुनः क्या करना है, ए से यहाँ पे जो स्पर्श रेखा जहाँ कटान बिंदु है उसको मिला दीजिए और इधर भी क्या करना है आपको, जहाँ पे कटान बिंदु है उसको क्या करना है, मिला देना है। इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं, स्पर्श रेखा का नाम रख सकते हैं पी, क्यू, आर और एस। बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा ए आर और ए एस है और बिंदु बी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बी क्यू और बी पी है। इस प्रकार से आप इस रचना को बना सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और ये अब रचना अगर आपको आ रहा है तो आप बाकी का कोई भी रचना कर सकते हैं। तो थोड़ा बारीकी के साथ, थोड़ा आराम से आप इस रचना को सीखिए। और इस रचना के अंदर बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। अगर आप सिर्फ इस रचना को कर लेते हैं तो रचना से संबंधित 5-7 क्वेश्चन यूँ ही सीख जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं और इस जिसमें दे दिया है AB 6 cm और BC 8 cm। तो BC ले लेते हैं कहीं पे 8 cm, B ले लिए, BC 8 cm बोल रहा है तो यहाँ से लेते हैं 8 cm, 8 cm माप लिए। B से इसको काट लेते हैं, ये हो गया BC 8 cm। अब दिया हुआ है कोण B 90 डिग्री, यानी कि कोण B पे आपको 90 डिग्री का कोण बना लेना है। यह कंस्ट्रक्शन आपको खुद से कर लेना है। जो क्वेश्चन में कह रहा है स्टेप बाय स्टेप वही कर रहे हैं, और यही तरीका है रचना का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका रचना बिल्कुल सही बनेगा और सुंदर भी बनेगा और आपको बनाने में मन भी लगेगा। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं इस लाइन से, चूँकि ये 90 डिग्री का कोण बना है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है AB 6 cm। तो दूसरा एक रेखा खंड लेना है, दूसरा एक भुजा है AB जो कि 6 cm का है। तो इसको माप लेते हैं और B से काट देते हैं, जहाँ कटता है उस बिंदु का नाम रखेंगे A, और A को C से मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज का रचना यहाँ पे हो जाता है। ये एक काम हुआ जो पहले क्वेश्चन बोला। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में B से AC पर BD पर लंब खींचिए। B से AC पर BD लंब है, तो लंब खींचने का तरीका है, आप एक चाप लीजिए इस प्रकार से कि AC को 2 पॉइंट पर काट सके। यहाँ पे 2 पॉइंट पर काट दिया। जो कटान पॉइंट है वहाँ से आगे आप कोई भी चाप लेके काट दीजिए, इस प्रकार से काट दीजिए। इसको बोला जाता है किसी बिंदु से रेखा पर लंब रेखा की रचना करना। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो रेखा होगा ये लंब है, किस पे लंब है, तो AC पे लंब है। BD लंब हो गया AC। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है बिंदु B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। अगर 3 बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त खींचना हो तो 3 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसमें किसी 2 रेखा को आप समद्विभाजित कर दीजिए। सबसे पहला तरीका आपको यही है, यही करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से आधा से बड़ा ले लिए और इसको समद्विभाजित करते हैं इस रेखा को। इस जहाँ पे कटता है उस लाइन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको क्या किए, मिला दिए। अभी BC को समद्विभाजित किया, फिर AD को कर देते हैं। आप कोई भी 2 भुजा को कर सकते हैं। CD को कर रहे हैं, C से लिए, फिर पॉइंट D से ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। ये यहाँ पे मिल गया। अब देखिए इस पॉइंट पे मिल रहा है। अब क्या करना है, इसको केंद्र मान लीजिए, O मान लीजिए, और O को केंद्र मानकर OB या OD या OC तीनों जो है वो इसी विड्थ पर बिंदु आ जाएगी। यही क्वेश्चन में बोल भी रहा है। तीनों बिंदु इस विड्थ पे आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे, आपको इसको पहले पूरा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि A से विड्थ, इस विड्थ पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। A से इस विड्थ पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना। तो A यहाँ पे है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए A को O से मिला दीजिए अच्छी तरीके से। थोड़ा कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब AO को समद्विभाजित कीजिए, इसके आधा से बड़ा लेते हैं। पिछला लाइन पूरा भूल जाइए और इस लाइन को सिर्फ याद रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये हो गया, ये इसका कटन बिंदु यहाँ और इसका कटन बिंदु यहाँ। अब इसको क्या कीजिए, फिर से आप मिला दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। जहाँ पे कटा उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, P रख दीजिए। AP या OP को त्रिज्या मानकर और P को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लीजिए। तो ये वृत्त जो है
पहले वाले वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद करता है, जहाँ पे काट रहा है उसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये लगभग इसी लाइन पे आ गया, और इधर जो है यहाँ पे कट रहा है, इसको भी मिला दीजिए। यहाँ पे इसको मिला देते हैं, मिला दिए। तो ये ए क्यू और ए आर यही है वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। तो ये जो रचना है ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर बार बार वीडियो को बैक कर करके और स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, तो आपसे ये रचना बनेगा। और इस रचना को आप अगर सीख लेते हैं तो माना जाता है कि रचना आपके समझ में आया। अब लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रचना का। ये 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींची है। तो ये ले लेते हैं चूड़ी, और इसकी सहायता से एक वृत्त खींच लेते हैं। ये इसलिए कि चूड़ी की सहायता से जब आप वृत्त खींचेंगे तो इसके केंद्र का पता नहीं रहेगा। खींच लिए। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर क्या करना है, आपको एक बिंदु ले लेना है, और उस बिंदु से इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो बाहर से बिंदु लेने के बाद भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं तब तक कि जब तक कि इसका केंद्र मालूम ना हो। तो सबसे पहले इस वृत्त का केंद्र खोजते हैं। केंद्र खोजने के लिए आप कहीं भी 2 जीवा ले लीजिए। एक जीवा ये हो गया और एक दूसरा जीवा ये। कहीं पे भी आपको जीवा लेना है 2, और दोनों जीवा को समद्विभाजित कर दीजिए। इसको क्या करते हैं, दोनों जीवा को समद्विभाजित करते हैं, और इस लाइन को मिला देते हैं। ओके, आगे क्या करना है, ये तो पहला जीवा हुआ। अगर इसका नाम ए बी दे देते हैं और इसका नाम सी डी देते हैं, तो ए बी को समद्विभाजित किए। अब सी डी को समद्विभाजित कीजिए। सी से ले लिए, ये डी से ले लिए। अब आपको सी से लेना है, और जो कटान बिंदु होता है उसको क्या करना है, मिला देना है। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो बिंदु है यही हो गया वृत्त का केंद्र। सबसे पहला काम हुआ, केंद्र खोज लिए। अब कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। कहीं भी वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पी। तो ओ पी को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, मिला दिए। अब ओ पी को समद्विभाजित कर देंगे। ओ पी को समद्विभाजित करते हैं और इसको मिला देते हैं। इसको मिला दिए। जहाँ पे कटा उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू। ओ क्यू को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ओ क्यू को केंद्र मान लिए और एक वृत्त खींच दिए। अब ये दोनों वृत्त जहाँ एक दूसरे को काट रही है उस बिंदु को पी से मिला देंगे, और वही हो जाएगा वृत्त की स्पर्श रेखा। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये 2 स्पर्श रेखा पी आर और पी एस का रचना हो गया। तो ये था एक्सरसाइज 11.2 का कंस्ट्रक्शन, जो हमने आपको सारे क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप रचना बता दिया। तो निश्चित ही आप सीखे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।